नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमनदीप और स्वागत है आप सभी का ईएनजी ग्लाइड के एक और वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे हाइपरबोली क्या चीज है। हाइपरबोली एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जो कि आइडिया ऑफ एग्जैजरेशन के ऊपर बेस्ड है। एग्जैजरेट करने का मतलब होता है किसी चीज को बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहना। रोजमर्रा की लाइफ में हम कई बार ऐसा करते हैं कि हम नॉर्मल सीधी बात नहीं कहते बल्कि बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहते हैं। कई लोग तो शेखियां मारने वाला काम करते हैं। ये जो शेखियां मारने वाली बात है या किसी चीज को बहुत ही कम करके आंक के उसको बोलने वाली बात है, इसे हम एग्जैजरेशन कहते हैं। तो ये हाइपरबोली एग्जैजरेशन के आइडिया के ऊपर बेस्ड है। चलिए समझते हैं हाइपरबोली क्या चीज है। शुरू करते हैं आज की ग्लाइडिंग। तो हाइपरबोली हाइपरबोली एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जो कि बेस्ड है एग्जैजरेशन के आइडिया के ऊपर। एग्जैजरेशन का मतलब होता है किसी चीज को किसी बात को बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कहना। तो जब भी हम कुछ कहते हैं और जितना जो कोई चीज होती है उससे हम या तो काफी ज्यादा कम बता देते हैं या उससे काफी ज्यादा अधिक बता देते हैं, बहुत बढ़ा चढ़ा के बता देते हैं या बहुत कम करके बता देते हैं, तो उसे हम हाइपरबोली कहते हैं। ये एक ऐसी एग्जैजरेशन है जिसे बहुत सीरियसली लेने की जरूरत नहीं होती है। कहते हैं ना हम कई बार कि मैं 1 मिनट में आया या 2 सेकंड में आया। 1 मिनट वाली बात तो ठीक है, लेकिन आप ये कहना कि मैं आई विल बी बैक इन 2 सेकंड, तो वो 2 सेकंड में आना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जिस तरीके से बात करी गई है 2 सेकंड वाली, उसको ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ इसका मतलब होता है कि आपको बात का जो कॉन्टेक्स्ट है उसको समझने की कोशिश करनी है। लेकिन जब हम इस तरीके से किसी चीज को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर या बहुत ही कम आंक कर जब हम कोई बात करते हैं तो उसे हम हाइपरबोली कहते हैं। ये यूजेस एक्सट्रीम वर्ड्स और कंपैरिजन। तो कंपैरिजन जब हम करते हैं जैसे किसी चीज का, तो या उस चीज में हम बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वर्ड्स यूज कर देते हैं जिसका कोई लिटरल मीनिंग नहीं होता या जिनकी कोई ऐसा कोई अपनी कोई सेंस नहीं होती, लेकिन सेंटेंस में वो एक अच्छा मीनिंग जो है वो कम्युनिकेट करते हैं। ये ज्यादातर यूज होता है कि जब भी हम किसी लैंग्वेज को बहुत इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, इंप्रेसिव बनाना चाहते हैं, तो हम हाइपरबोली का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स टू क्लीन योर रूम। अब देखिए, टू टेल मिलियन टाइम्स, दिस इज नॉट पॉसिबल। किसी को आप लाखों बार नहीं बता सकते। लेकिन इसका मतलब क्या है कि जब आप इस तरीके से बात को एग्जैजरेट करके कह रहे हैं, हाइपरबोली के थ्रू कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने बहुत बार बोला है क्लीन करने के लिए रूम को। तो इससे बात देखिए, लाखों बार बोला, तेरे को कई बार 1000 बार बोला है। अब 1000 बार बोलना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन 1000 बार बोलने से यहाँ पे मतलब है कि बहुत बार बोला है। ही रन्स फास्टर देन द विंड। ना उसी कंपैरिजन किया है, लेकिन क्या किया है, ही रन्स फास्टर देन द विंड। अब विंड से भी फास्ट दौड़ता है। अब ये भी पॉसिबल नहीं है कि कोई विंड से फास्ट दौड़ सकता है, लेकिन इसका मतलब है इस तरीके से इसको एग्जैजरेट करके बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। इसका मतलब है कि वो बहुत तेज दौड़ता है। तो जब बात को इस तरीके से बढ़ा चढ़ाकर या बहुत ज्यादा कम आंक कर उसको डिस्क्राइब किया जाता है, तो इस फिगर ऑफ स्पीच को हम हाइपरबोली कहते हैं। हाइपरबोली का कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। द टीचर गेव अस एंडलेस होमवर्क। एंडलेस होमवर्क, नो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि होमवर्क है उसका कोई एंड ना हो। लेकिन इसका कहने का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा होमवर्क दिया है। तो हाइपरबोली के थ्रू हम किसी चीज को बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करने के लिए या बहुत कम एक्सप्रेस करने के लिए हम हाइपरबोली का यूज करते हैं। आई वॉज सो टायर्ड आई कुड स्लीप फॉर अ ईयर। आई वॉज सो टायर्ड, इतना थका हुआ था मैं कि मैं आई कुड स्लीप फॉर अ ईयर, मैं 1 साल तक सोता रहता। नो, दिस इज अगेन नॉट पॉसिबल। लेकिन इसका मतलब ये है कि मैं काफी देर तक सोता, मैं इतना ज्यादा थक गया था, है ना। बढ़ा चढ़ा के बात को बताया गया है। ही एट एनफ फूड टू फीड एन आर्मी। एक आर्मी को जितना खाना चाहिए भाई उतना खाना वो खा गया। अब ये भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि इतना ज्यादा खाना उसने खाया, बहुत ज्यादा खाना खाया। कंपैरिजन किया है, लेकिन बहुत ही ज्यादा एग्जैजरेट करके बात को जो है वो बताया गया है। हर स्माइल इज ब्राइटर देन द सन। नो, अगेन इट इज नॉट अगेन पॉसिबल। ये भी पॉसिबल नहीं है कि किसी की स्माइल सन से भी ज्यादा ब्राइट हो सकती है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि वो बहुत ही ज्यादा स्माइल करती है या बहुत ही सुंदर उसकी स्माइल है। बढ़ा चढ़ा के बात को जो है वो बताया गया है। आई हैव अ ट्रक लोड ऑफ वर्क टू फिनिश। मेरे पास एक ट्रक के लोड जितना काम है फिनिश करने के लिए। हाउ, दिस इज नॉट अगेन पॉसिबल। बहुत ज्यादा काम है, इस बात को बताने के लिए उसको ट्रक लोड के साथ जो है वो कंपैरिजन करके इसको बढ़ा चढ़ाकर हाइपरबोली में कन्वर्ट करके जो है इस बात को बताया गया है। तो जो डेफिनेशन है, अगर हम कहें कि अगर सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है, तो आप यहाँ से इस डेफिनेशन को अभी वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। वैसे ये सारी चीज़ें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राइट, तो यहाँ ये डेफिनेशन है और ये सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो आप लिखो उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी लिटरेरी हो, अच्छी हो, तो आप यहाँ से इसको याद कर सकते हैं। राइट, ये आप लिटरेरी लैंग्वेज यहाँ से यूज कर सकते हैं। ये लैंग्वेज हो सकता है आपको टफ लगे तो आप दूसरी वाली यूज कर सकते हैं।
जो लिटरेरी एग्जाम्पल्स हैं, लिटरेरी एग्जाम्पल्स कुछ देखते हैं। एग्जाम्पल्स जो कि हाइपरबोली के एग्जाम्पल्स हैं लिटरेचर में खासकर, जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोइम है डैफोडिल्स, उसकी लाइनें हैं 10,000 आई एट अ ग्लांस टॉसिंग देयर हेड्स इन सरप्राइटली डांस। तो 10,000 आई सॉ, 10,000 देखे मैंने एक ही बार में। हालांकि 10,000 दिख जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लाखों लिखता तो बात और थी, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा नंबर है। एग्जैजरेट करके बताया गया है कि इतने सारे फूल उसने इकट्ठे देखे, हजारों की तादाद में। तो नेक्स्ट देखिए, एंड्रयू मार्वल की पोइम है, और ये सारी की सारी टू इज कॉय मिस्टर, सारी की सारी पोइम में बहुत सारी चीजों को हाइपरबोली के थ्रू डिस्क्राइब किया गया है। लव यू 10 years बिफोर द फ्लड, फ्लड यहाँ पे क्यामत के लिए यूज हुआ है, एंड डे के लिए, लास्ट दुनिया का अंतिम दिन के लिए यूज हुआ, कि कब तक वो प्यार करने की बात करता है, 10 years बिफोर द फ्लड। दैट इज अगेन नॉट पॉसिबल, मैन इज मॉर्टल, अल्टीमेटली वन हैज टू डाई। इतने सारे सालों तक तो जिंदा रह पाना पॉसिबल नहीं है। और दूसरी तरफ टिल द कन्वर्शन ऑफ द ज्यूज, ये भी एक बहुत कई हजार सालों के बाद आने वाला एक रेफरेंस है जो कि क्रिश्चियनिटी में दिया जाता है। तो ये सारी चीजें जो यहाँ पर डिस्क्राइब करी गई हैं 10,000 ईयर्स के थ्रू, या टिल द कन्वर्शन ऑफ द ज्यूज, समय को, टाइम को बहुत ही एग्जैजरेट करके बहुत ही लंबे समय तक चलने वाला जो है वो बताया गया। इसका मतलब है कि जो पोइट है वो ये बात कर रहा है कि ही वांट्स दैट रिलेशनशिप टू सस्टेन फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड, राइट। इसी तरीके से विलियम शेक्सपियर की एक लाइन है, द ब्राइटनेस ऑफ हर चीक वुड शेम दोज स्टार्स। अब स्टार्स को उसके चीक्स की ब्राइटनेस के साथ कंपेयर किया गया है, लेकिन इसको फिर से बहुत ज्यादा एग्जैजरेट किया गया, क्योंकि किसी भी इंसान के चीक्स की जो ब्राइटनेस है वो स्टार्स से ज्यादा नहीं हो सकती। ये भी एग्जैजरेशन है, इसलिए हाइपरबोले है। व्हाई ही सो स्ट्रॉन्ग, ही वुड किल अ बुल विद हिज बेयर हैंड्स, वो अपने खाली हाथों से एक बुल को मार सकता है। दिस इज नॉट पॉसिबल। उसकी ब्रेवरी को दिखाने के लिए, उसकी बहादुरी को दिखाने के लिए हाइपरबोले का यूज किया गया है। आई कुड सी पीपल स्मॉलर देन माई फिंगर नेल, फिंगर नेल से भी छोटे, जोनाथन स्विफ्ट की ये लाइन है, फिंगर नेल, फिंगर के नेल से भी छोटे इंसान उसने देखे, देखे थे उसने छोटे, लेकिन इतने इतने छोटे थे। लेकिन डिस्क्राइब करती बार स्विफ्ट ने इसको फिंगर नेल से भी छोटा दिखा दिया, ये बताने के लिए कि वो इंसान बहुत ही ज्यादा छोटे थे, राइट। तो और भी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए, और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ ये सारी चीज़ें, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस के लिए आपको लाइंस मिलेंगी, और वहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे हम हाइपरबोली को प्रॉपरली ट्रेस कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे जरूर बाकी लोगों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।